बच्चों नमस्ते। आप लोगों ने कल का जो हमने 8वां चैप्टर पढ़ा था उसको समझ लिया है ना। तो आज हम बढ़ रहे हैं चैप्टर 9th की ओर, 9वां पाठ, जिसका नाम है स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा में क्या बताया है, आपको इस चैप्टर में सिखाया है कि आपको विधिलिंग का प्रयोग कैसे करना है। विधिलिंग एक लकार होता है 5 लकारों में, उसका कैसे प्रयोग करना चाहिए। विधिलिंग जो होता है वो किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, चाहिए। जब हम कहते हैं हमें पढ़ना चाहिए, हमें हंसना चाहिए, खेलना चाहिए, तो जब चाहिए आता है तो हम जब इसका संस्कृत में अनुवाद करते हैं तो कौन सा लकार लेते हैं, विधि लिंग लकार। तो उसको समझाने के लिए ही ये चैप्टर बना है। तो बढ़ें चैप्टर की ओर। आप लोगों ने अपनी बुक्स खोल ली है ना, सब अपनी बुक्स खोल लें और फिर इसको देखते जाएं, सुनते जाएं। तो हम शुरू कर रहे हैं हमारा चैप्टर 9th। कक्षायां छात्राः उपविष्टाः सन्ति, शिक्षकः प्रविशति। कक्षा में छात्र बैठे हैं, विद्यार्थी बैठे हैं, शिक्षकः प्रविशति, शिक्षक प्रवेश करता है। सर्वे छात्रा, सभी छात्र, आचार्य नमो नमः, हे आचार्य, हे शिक्षक, हे टीचर, आपको नमस्कार है। शिक्षक नमो नमः, नमस्कार। उपविशन्तु, आप सब बैठ जाओ। उपविशन्तु, बैठ जाओ। यहाँ पर उन्होंने आज्ञा दी, इसलिए आज्ञाकाल है। यहाँ पे लोट लकार है उपविशन्तु, और क्योंकि बहुवचन है, पठतु, पठताम, पठन्तु, ऐसे उपविशन्तु बहुवचन है, आप सब बैठ जाओ। फिर वो कहते हैं अद्य रमेशः न दृश्यते, आज रमेश नहीं दिखाई दे रहा है। अद्य, आज रमेश नहीं दिखाई दे रहा है। तो श्रवण उसका उत्तर दे रहा है महोदय, जैसे हम बोलते हैं सर, ऐसे यहाँ पर बोला गया महोदय। सह तु रुग्णः, वह तो रुग्ण है, बीमार है। अतः विद्यालयं न आगतः, इसलिए विद्यालय नहीं आया है। वह तो बीमार है, इसलिए वह स्कूल नहीं आया है। शिक्षक अधुना अधुना अनेके रोगाः प्रसरन्ति, इस समय अनेक रोग फैल रहे हैं। अस्मात् कारणात्, इस कारण से, सावधानतया भोजन पानादिकं करणीयम, इसलिए हमको बहुत सावधानी से, सावधानतया बहुत सावधानी से भोजन पान आदि करना चाहिए। मतलब खाने पीने का काम, खाना पीना बहुत सावधानी से करना चाहिए। येन वयम अस्वस्थः न भवेम, जिससे हम सब अस्वस्थ ना हो जाएं, बीमार ना हो जाएं। अपूर्व, अपूर्व कह रहा है महाशय, वही जैसे हम सर बोलते हैं, महोदय, महाशय, तो कह रहा है महाशय, स्वास्थ्य रक्षणाय वयम किम किम कुर्याम, स्वास्थ्य रक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। कुर्याम, करना चाहिए, विधिलिंग आ गया। शिक्षक कहता है वत्स, पुत्र, बच्चे, बेटे। आयुर्वेदे स्वास्थ्य रक्षणाय अनेके नियमाः वर्णिताः सन्ति, आयुर्वेद में स्वास्थ्य रक्षा के लिए अनेक नियमों का वर्णन किया गया है। आयुर्वेद एक प्रकार का ज्ञान होता है, एक प्रकार की शिक्षा होती है, जो हमारी चिकित्सा पद्धति है। भारतीय जो चिकित्सा पद्धति है वो आयुर्वेद है, जिसमें स्वास्थ्य के बारे में सारा ज्ञान दिया गया है। तो उस आयुर्वेद के लिए कहा गया कि आयुर्वेद में स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अनेक नियम वर्णित हैं, बताए गए हैं। तेषा प्रमुखाः सन्ति, उसमें से प्रमुख हैं सदा प्रातः काले उत्तिष्ठेत, हमेशा सुबह उठना चाहिए, मतलब सुबह जल्दी उठना चाहिए। नित्य कर्माणि आचरेत, फिर नित्य कर्म करने चाहिए। सुबह उठ कर के नित्य कर्म, जो हमें फ्रेश होना है, नहाना है, धोना है, ये सारे काम करने चाहिए, इनको नित्य कर्म कहते हैं। व्यायाम आचरित, फिर हमको व्यायाम मतलब एक्सरसाइज करनी चाहिए। स्नान आदिकम कुर्यात, फिर स्नान आदि करना चाहिए, नहाना चाहिए। ईश्वरम ध्यायेत, फिर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए।
प्रणव मध्य एव, प्रणव मध्य में ही, बीच में ही, वो बोल रहे हैं, बीच में ही प्रणव ने बोल दिया। किम महोदय, क्या महोदय, क्या सर, व्यायामेन अपि शरीरम स्वस्थम भवति, क्या व्यायाम से भी शरीर स्वस्थ होता है? शिक्षक, शोभनम पृष्ठम, बहुत अच्छी बात पूछी है। व्यायामेन अस्माकं सर्वाणि अंगानि पुष्टानि भवन्ति, व्यायाम से हमारे सारे अंग पुष्ट होते हैं, बलशाली होते हैं, स्वस्थ होते हैं। शरीरे रक्त संचारः भवति, शरीर में रक्त, रक्त कहते हैं खून को, ब्लड को, रक्त संचार होता है, ब्लड फ्लो अच्छा होता है, भवती होता है, येन जिससे रक्तचाप, रक्तचाप बीपी जिसको हम कहते हैं, ब्लड प्रेशर, हृदयाघात आदियो, हृदयाघात हार्ट अटैक आदि रोग, हमें इंग्लिश में नहीं लिखना है लेकिन हम समझ लें इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, हृदयाघात आदि जो रोग हैं शामयंती, वो शांत हो जाते हैं। शरीरम स्वस्थम निरोगम च भवति, और शरीर स्वस्थ और बीमारी से रहित हो जाता है। समीरा, समीरा पूछ रही है, आचार्य भोजन विषये आयुर्वेदे किम कथितम, भोजन के संबंध में आयुर्वेद में क्या कहा गया है? शिक्षक, साधु पृष्ठम, बहुत अच्छी बात पूछी है। तत्र कथितम, वहाँ कहा गया, यत सदा हितम मितम च भोजनम खादेत, हमेशा हितम मतलब हित करने वाला, जो आपके लिए लाभदायी हो, यूजफुल हो, मितम च, मित का मतलब होता है थोड़ा, कम मात्रा में, बहुत सारा नहीं खाना चाहिए, थोड़ा खाना चाहिए, और ऐसा खाना चाहिए जो आपको फ़ायदा करे, जो आपको नुकसान करे वो नहीं खाना चाहिए। मैगी नहीं खानी चाहिए, सब्जियां खानी चाहिए, दाल खानी चाहिए। आप लोग खाते हैं तो कैसा खाना खाना चाहिए? थोड़ा, और ऐसा खाना जो आपको फ़ायदा करे, ऐसा भोजन खाना चाहिए। ऋतु अनुसारम खादेत, ऋतु के अनुसार खाना चाहिए। ऋतु मतलब जैसा मौसम है, अगर सर्दी है तो जो चीज़ें सर्दी में फ़ायदा करती हैं, गर्म चीज़ें वो खानी चाहिए। अगर गर्मी है तो गर्मी की चीज़ें खानी चाहिए। परिशुद्धम अन्नम न खादेत, परिशुद्धम जो पुराना हो गया है, जो सड़ गया है, खराब हो गया है, बासी हो गया है, उस अन्न को नहीं खाना चाहिए। पौष्टिकानि भोजनानि खादेत, पौष्टिक भोजन करना चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाए, ऐसा भोजन खाना चाहिए। देखो विधिलिंग का प्रयोग हो रहा है ना सब में, चाहिए चाहिए, तो हम सीख रहे हैं ना। मुहु मुहु न खादेत, मुहु मुहु बार बार नहीं खाना चाहिए, ये नहीं अभी खा लिया फिर 10 मिनट बाद खा लिया, फिर 10 मिनट बाद खा लिया, बार बार नहीं खाना चाहिए। येन पाचन शक्ति ही क्षीणान्य स्यात्, जिससे पाचन शक्ति, हमारे भोजन पचाने की जो शक्ति है वो क्षीण ना हो जाए, कमज़ोर ना हो जाए। अगर हम बार बार खाएंगे तो हमारे पचाने की जो शक्ति है वो कमज़ोर हो जाएगी। अब सुधा पूछ रही है, महाशय तत्र स्वच्छता विषये अपि कथितम किम, वहाँ पर, कहाँ पर? आयुर्वेद में स्वच्छता के विषय में भी कुछ कहा गया है। शिक्षक, आम वत्से, आम मतलब हाँ, हाँ पुत्री, हाँ बेटा, हाँ बेटी। तत्र कथितम, वहाँ कहा गया है, यत सदा दंत धावनम कुर्यात, कि हाँ वहाँ कहा गया हमेशा दंत धावन करना चाहिए। दंत धावन किसको कहते हैं? दंत का मतलब होता है दांत, और दंत धावन का मतलब होता है दांत को मांजना, मतलब ब्रश करना। उसके लिए कहा गया दंत धावन, हमेशा ब्रश करना चाहिए। टूथपेस्ट, टूथब्रश करते हैं ना हम लोग, उसके लिए कहा गया हमेशा ब्रश करना चाहिए। निर्मलानि वस्त्राणि धारियेत, निर्मल साफ धुले हुए कपड़ों को पहनना चाहिए, धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। शुद्धम सात्विकम च भोजनम खादेत, शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। शुद्ध बिल्कुल साफ, जिसमें कोई मिलावट नहीं हो, और सात्विक, सात्विक का मतलब जिसमें बहुत तेल मसाले, कोई नॉन वेज टाइप की चीज़ें ना हो, उसको सात्विक भोजन कहते हैं। तो शुद्ध और सात्विक भोजन खाना चाहिए। नख कृंतनम केश कर्तनम च यथा समयम कुर्यात, नख कृंतनम नाखूनों को काटने का काम, और केश कर्तनम बालों को काटने का काम यथा समयम, समय के अनुसार करना चाहिए। कि जब आपको लगता है आपके नाखून बढ़ गए तो आपको नाखून काट लेने चाहिए,
जब आपके केश बढ़ गए, बाल बढ़ गए, तो आपको बाल भी काट लेने चाहिए। अनुचिते स्थाने न खादेत इत्यादि। अनुचित स्थान पे नहीं खाना चाहिए, जो खाने की जगह नहीं है वहाँ पर नहीं खाना चाहिए। कोई ऐसी जगह है जहाँ पर गंदगी है, या आप टॉयलेट में जा कर के बैठ गए हैं, ऐसी गंदी जगह जहाँ पे खाने की जगह नहीं है वहाँ पे नहीं खाना चाहिए इत्यादि, और भी बहुत सारी बातें वहाँ पर बताई गई हैं। सर्वे छात्रा आचार्य, हे आचार्य, अस्माभिः स्वास्थ्यचर्या विषये बहु शिक्षितम्। हम सब ने आज स्वास्थ्य के आचरण के विषय में बहुत सारी बातें सीख ली हैं। वयम स्वास्थ्य नियमानां पालनम करिष्यामः। हम सब स्वास्थ्य के नियमों का पालन करेंगे। सदा स्वस्थः च भविष्यामः, और हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। तो आप इसको बहुत धीरे धीरे से पढ़िए, एक एक शब्द को पढ़िए। कहीं आपको कोई समस्या होती है तो आप मुझसे पूछिए, और इस चैप्टर को पढ़ करके इसकी एक्सरसाइज को करने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो हम कल करेंगे इसकी एक्सरसाइज। ओके, बाय, सी यू। मिलेंगे फिर से किसी और चैप्टर के साथ।